एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 25वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और कहानी कुछ इस प्रकार है। उज्जैन नगरी में एक भाट और एक ब्राह्मण मित्र रहते थे। दोनों का जीवन अभावों में गुजर रहा था। दोनों मित्रों के एक एक बेटी थी। क्योंकि दोनों की बेटियां विवाह योग्य थी, इस कारण दोनों का चिंतित होना स्वाभाविक था। परंतु भाट मेहनत के साथ साथ ईश्वर पर भी विश्वास करता था। एक दिन भाट किसी नगर से अच्छा पैसा कमा कर लाया, किंतु रास्ते में ही कुछ लुटेरों ने उसे लूट लिया। पत्नी के पूछने पर सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हुए वो बोला कि यदि हमारे भाग्य में होता तो इतनी मेहनत से इकट्ठा किया धन यूं ही न लौट जाता। इसलिए कहता हूं, ईश्वर पर विश्वास रखो, वही सब कुछ करने वाला है और अवश्य ही करेगा। पत्नी बोली, बस यूं ही ईश्वर के भरोसे बैठे रहो, जैसे वे स्वयं राजा विक्रमादित्य को भेज देंगे मदद को। ईश्वर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। दृढ़ विश्वास था भाट के शब्दों में। अपनी दैनिक कार्यक्रम के अनुसार राजा विक्रमादित्य प्रजा के सुख दुख की खबर लेने के लिए वेश बदलकर घूम रहे थे। भाट और उसकी पत्नी के वार्तालाप के समय राजा उन्हीं के द्वार के पीछे खड़ा था। उन्होंने सब कुछ सुन लिया, फिर वे आगे बढ़ गए। जब राजा ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने ब्राह्मणी को अपने पति से कहते सुना कि उन्हें पुत्री के विवाह के लिए राजा से सहायता लेनी चाहिए। राजा वहां से भी चले गए। अगले दिन राजा ने ब्राह्मण और भाट दोनों को बुलवाया। दोनों ने उपस्थित होकर राजा का अभिवादन किया। राजा ने महामंत्री से भाट को उसकी पुत्री के विवाह हेतु धन लेने के लिए कहा, किंतु भाट ने वो धन राजा के हाथ से लेने की प्रार्थना की। राजा ने उसे 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी। ब्राह्मण की बारी आई तो राजा के आदेश पर महामंत्री ने उसे कुल 100 मुद्राएं देकर विदा कर दिया। महामंत्री ने राजा से इस पक्षपात का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण हमसे मदद लेने आया था, जबकि भाट ईश्वर के भरोसे हमारे पास आया था। ईश्वर की कृपा राजा से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया। राजा द्वारा दिए गए धन से ब्राह्मण कन्या की शादी खूब अच्छी तरह से हो गई। भाट ने वो सारा धन ईमानदारी से बेटी का भाग्य समझकर उसके विवाह में लगा दिया, जिससे खुश होकर राजा ने उसे कई गांव इनाम में दे दिए।